बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औरत का रोना कैसा है? नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जिस घर में औरत रोती है, इस घर में अल्लाह ताला का कौन सा अज़ाब नाजिल होता है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इस बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल हो सके। तारीख गवाह है कि एक अरसे से औरत पर जुल्म ही होता चला आ रहा है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से कबल भी माशरे में औरत की कोई इज्जत नहीं थी। बेटी की पैदाइश पर बाप के चेहरे पर मायूसी छा जाती और अरब में तो बेटियों को जिंदा दरगोर करना ही आम समझा जाता था। लोग अपने ऐशो आराम की गर्ज से औरतों को फरोख्त करते और वहाँ उनके साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया जाता। एक मरतबा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक रास्ते से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक शख्स अपनी बीवी पर जुल्म कर रहा है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करीब गए और उस शख्स से फरमाने लगे, ऐ शख्स, अल्लाह से डरो। तुम्हारी मुफलिसी, परेशानी और तुम्हारे रिस्क में तंगी का सबब यही है कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे ही घर में तुम्हारे जुल्म से रोती है। अगर कोई शख्स ये चाहता है कि उसके रिस्क में बरकत हो, इज्जत हो, शोहरत हो और इसमें कोई कमी ना आए तो उसे चाहिए कि अपने घर में मौजूद औरतों का ख्याल रखे और इन्हें खुश रखने की कोशिश करे। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से वो शख्स इज्जत, शोहरत और दौलत में फरावानी पाएगा। औलाद मर्द के नसीब में होती है और रिस्क औरत के नसीब का। लिहाजा जिस घर में औरत के साथ बुरा सलूक हो, उस घर में रिस्क के फरिश्ते नहीं आते। तंग दस्ती और परेशानी उस शख्स का मुकद्दर बन जाती है जो अपनी औरत का एहतराम नहीं करता। नाज़रीन, इसी तरह का एक और वाक़या हम आपकी गोश गुजार करते हैं। एक मरतबा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रास्ते से गुजर रहे थे। आपने देखा एक आदमी अपनी औरत पर जुल्म कर रहा था, उसकी तौहीन कर रहा था। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसके करीब गए और फरमाने लगे, ऐ शख्स, याद रखना, अल्लाह ताला ने मर्द को ताकतवर इसीलिए बनाया है ताकि वो औरत की हिफाजत कर सके, ना कि उस पर जुल्म करे। जो मर्द अपनी औरत पर जुल्म करता है तो अल्लाह ताला उस पर लानत भेजते हैं। तो वो शख्स कहने लगा, या अली, की औरत मेरे निकाह में है, मैं इसे जो बात कहता हूँ ये मेरी बात नहीं मानती। तो हज़रत अली फरमाने लगे कि निकाह का मतलब ये नहीं कि तुमने अपने लिए ग़ुलाम ख़रीदा है, बल्कि निकाह का मतलब ये है कि तुमने अपनी नस्ल को बढ़ाने के लिए इस औरत से मदद तलब की है, कि तुम्हारी औलाद की अच्छी तरबियत के लिए इस औरत को तुमने चुना। याद रखो, जिससे मदद ली जाए उसे ग़ुलाम नहीं समझा जाता, और जो तुम्हारी औलाद को परवान चढ़ाए उसे हकीर न जानो, बल्कि उसका तो शुक्रिया अदा करना चाहिए। याद रखना कि औरत पर जुल्म करने का मतलब यह है कि आने वाले वक्त में उस औरत के जिस्म से जो औलाद पैदा होगी उसमें तुम्हारे लिए बगावत ही बगावत होगी। मियाँ बीवी दोनों इंसान होते हैं, लिहाजा बेयक वक्त इनमें खूबियाँ और खामियाँ दोनों मौजूद होती हैं। इंसान खता का पुतला है, इसलिए इन दोनों को चाहिए कि अगर कभी इनमें से किसी एक से कोई गलती सरजद हो जाए तो दूसरा सब्र का मुजाहरा करते हुए इसे माफ़ कर दे, क्योंकि रिश्ते सब्र तहम्मुल से चलते हैं। अगर लड़ाई झगड़े के दौरान दोनों ही मुकाबलेबाजी पर उतर आए तो इनके रिश्ते में बिगाड़ पैदा हो सकता है। बाज़ मर्द हजरात औरत की खामी और कमज़ोरियों पर तो खूब नज़र रखते हैं, लेकिन अपनी बुरी आदतों पर तो गौर करते ही नहीं और इन्हें दुरुस्त करने की कोशिश करते ही नहीं। ये भी सख्त नापसंदीदा अमल है। इसीलिए औरतों का हर तरह से ख्याल करें और औरत को भी चाहिए कि वो शौहर की फरमाबरदार रहे, क्योंकि नेक बीवियों की एक सिफ़त ये भी है कि वो शौहरों की फरमाबरदारी होती हैं। आज की वीडियो अपने अख्ताम को पहुंची। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।